हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़े धोने से। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है, मेरे कपड़े धुल रहे हैं और जब तक वो कपड़े धुलते हैं तब तक मैं इधर आ गई हूँ। इधर मैं सोफ़ों को जड़ा के साफ़ कर दूँगी। सुबह आप कितना भी जल्दी कर लीजिए, किसी से भी काम करा लीजिए, लेकिन खुद अपने हाथ से काम ना करें तब तक काम होता ही नहीं है। तो बस फिर मैं भी शुरू हो गई काम करने के लिए, क्योंकि काम तो करना ही है, घर अपना है, उसे साफ भी रखना है। तो फिर चलिए लग गई हूँ अपने काम में। और फिर वो मैं मतलब जो ड्राइंग रूम है उसकी सफाई और उसको मतलब सेट करने के बाद कोई आ जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं सोचती हूँ पहले इसी को निपटाऊँ। तो फिर मैंने उधर की सारी कुछ करने के बाद फिर मैं इधर आ गई। इसको कुछ कपड़े चाहिए थे और फिर मौसम भी ऐसा हो रहा है कि गर्मियाँ भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है। तो वही है कि फिर मैंने इसका दीवान खोला तो मैंने इसके कपड़े जो गर्मियों वाले निकाले, और मुझे कभी कपड़े निकालने ही नहीं देता है, क्योंकि जब भी मैं कोई दीवान खोलूँ, भले ही सो रहा हो या कुछ भी कर रहा होगा, और वो तुरंत आ जाएगा और उसमें सिर डाल लेगा। तो फिर वो करने ही नहीं देता, हाथ पकड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा था, वो हाथ पकड़ के खींच रहा है। तो बस उसके कपड़े निकालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे, और जो कुछ कपड़े धुल के सूख गए थे तो फिर मैंने कहा चलो उसको उनको डाल देती हूँ। और हवा भी तेज़ चल रही थी, और देखिए कुछ गर्म कपड़े हैं, कुछ वैसे कपड़े हैं, इनको धो धो के रखना है। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। बस इसी तरह से काम होता रहता है, क्या करें, काम तो करना ही है। और घर को साफ़ सुथरा, और वो अभी क्या है, सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सर्दियों के कपड़े निकलते हैं, तो निकालेंगे तब भी इनको धो के यूज करना पड़ता है। और कभी कभी जो अपने व्यवस्थित अच्छी जगह पे रखे हैं तो फिर तो आप निकाल के सीधे यूज़ कर सकते हैं। बस यही सारे काम हैं। और अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो फिर सर्दियों के कपड़ों को उठा के धो के रखना पड़ता है। तो अभी जितने भी कपड़े मैं सारे को धो के रखती हूँ, कभी ऐसे नहीं कि पड़ा है, भले ही मुझे पता है मैंने धो लिया था, लेकिन तब भी एक बार उसको धोने के बाद ही रखूँगी अंदर। मैं बिना धुले कपड़े कभी नहीं रखती हूँ। तो बस ये सारे कपड़ों में पिन लगा दूँगी, और कुछ कपड़े जो ऐसे हैं वो इनको उठाने के बाद डाल के जाऊँगी। और ये डोरी टूट गई थी तब का है। अभी तो फिर मैंने 2-3 अभी से तार आते हैं वो बंधवा दिए थे, तो अभी तो ठीक है। तो बस उन कपड़ों को मैं डाले आई हूँ। और देखिए कुछ कपड़े इधर ढेर लगे रखे हैं और कुछ अभी मशीन में पड़े हैं। देखिए ये बेडशीट वगैरह धुल रही हैं, और ये कुछ कपड़े जो ड्राई हो चुके हैं तो उनको भी मैं निकाल लूँगी। और बस ये मशीन में आ गई हूँ मैं। इधर के जो चादर मैंने 2-3 बार अच्छे पानी से बेडशीट को साफ़ पानी से धो लिया था, मशीन में ही 2-3 बार पानी निकाल कर मैं उसे धो। और बस मैं इधर आ गई हूँ कमरे में, थोड़ी देर क्या आराम करूँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। और ये दिन भर कपड़े बदलती रहती है। देखिए अभी कुछ पहने तो अभी शाम हो, थोड़ी देर बाद कुछ और का भी अपने कमरे में खेल रही थी। तो मैंने कहा टॉमी रो रहा है, उसको ज़रा बाहर टॉयलेट वगैरह करा दो। तो उसको लेके आई है। और ये सीढ़ी मैंने अंदर से निकाल के रख दी थी, क्योंकि वो अंदर रखी थी, और जब तक उसको यहाँ नहीं रखा वो ऊपर पहुँची ही नहीं। तो फिर आ गई हूँ मैं ऊपर छत पर। वो भी आ गई टॉमी को लेके मेरे साथ। और अभी टॉमी घूम रहा है, उसको इसलिए नहीं छोड़ा है क्योंकि वो सारे कपड़ों को नीचे गिरा देता है। तो फिर अभी सारे कपड़े सूख गए हैं तो मैं इन सारे कपड़ों को उठा लूँगी। और वो जो बेडशीट और साड़ी वगैरह रखी वो मैंने तब सुखाई थी जब मैंने नई तार बंधवा लिए थे, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं थी, और बेडशीट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस अब इनकी होली हो गई शुरू। इन्होंने अपनी पिचकारी निकाल लिया और अभी इससे खेलेंगे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम, और मुझे इतनी खतरनाक वाली गैस बन रही थी कि मेरा गैस की वजह से मेरा पेट बहुत फूल रहा था, जो कि आप अभी देख सकते हो, शायद वो दिख भी रहा है। इसी वजह से मैंने गाउन भी पहनी थी, क्योंकि मुझे अजीब सी, और फिर मैं उस गाउन के नीचे जो सलवार होती है या प्लाजो होता है ढीला, तो मैं ऊपर तक इसको रखती हूँ, तो फिर उससे भी मुझे परेशानी होती। लेकिन मैं इस तरह से ही पहन पाती हूँ। मैं ऐसे बिना गाउन के, वो बिना नीचे कुछ पहने, या तो सलवार या फिर प्लाजो, ये सब पहन कर ही मैं पहन पाती हूँ। तो फिर मैं इधर आ गई हूँ। अब इस कप को उठा के रखूँगी। और ये है शाम का समय, क्योंकि हाँ शाम का ही टाइम है जब मैं इसको दूध दे रही हूँ। दूध बॉईल करके रखा था मैंने मुनक्के डाल के, लेकिन वो उसने पिया ही नहीं। तो फिर मैं अब दे रही हूँ उसको गर्म करके, छान के, मलाई ना रह जाए कहीं। तो बस अब दूध उसको दे के आई हूँ, वो दूध पी रही है इधर बैठ के, और टीवी भी देख रही है।
उसको नहीं पता कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। अब पूछ रही आप मेरा वीडियो बना रहे हो। और बस ये नेक्स्ट डे सुबह का ही टाइम है, ये भी उठ गई, मैं भी उठ गई हूँ। और आज ये उठ गई है तो मैं अभी बेडशीट को जाके साफ़ कर दूँगी। और नहीं तो क्या होता है कि उठती नहीं है तो फिर बेडशीट रह जाती है, और मैं सारी डस्टिंग भी कर दूँगी तभी नहाने जाऊँगी। तो मैंने बेडशीट को साफ़ कर दिया है, दोनों कंबल उस पर रख दिए हैं और अभी तो ऐसे ही रखे रहेंगे। उसके बाद मैंने इनको मतलब व्यवस्थित तरीके से रखा था। अभी तो मुझे नहाने के लिए देर हो रही है तो मैं सोच रही हूँ जितना काम हो जाए। उधर मैंने सब्जी बनने रख दी है और किचन का पोंछा भी लगा दिया है। तो फिर मैं ये सोच रही थी ये डले हैं कपड़े तो इनको उठा के रख दूँ, उसके बाद नहाने जाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। तो मैंने कहा था अभी नहाने जाने से पहले, क्योंकि नहाने भी ये गए हैं अभी, तो जब तक ये नहा के निकलेंगे तब तक मैं इनको ये बेडशीट है कुछ मैंने फोल्ड करके रखी थी तो मैंने इधर रख दिया उनको। मैं उन्हें रखने जाऊँगी इधर दीवान में। ये देखिए मैं इसको दीवान, और वो आ गया, सो रहा था लेकिन उसने देखा दीवान खुला है तो वो आ गया। उसकी आदत है कुछ भी कर लो, लेकिन वो दीवान अगर कुछ ऐसा हो रहा है घर में तो वो तो ज़रूर ही आएगा। तो दीवान खुला तो वो आ गया। और मैं ये इधर बेडशीट चेंज करनी थी मुझे, तो मैंने पिलो कवर चेंज कर दिए हैं और मैं इस पर भी डबल ही चढ़ा के रखती हूँ। और इस गद्दे के ऊपर तो कवर है तो इस यहाँ तो एक ही बेडशीट से काम चल जाता है। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। इस कमरे की बेडशीट कुछ ज़्यादा जल्दी गंदी होती है, क्योंकि यहाँ ऊपर ओपन से धूल आती है ना ऊपर से, तो ये बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो बस ये बेडशीट को मैंने चेंज कर सेट करके रख दिया है। और ये देखिए इधर हो रही है पढ़ाई। यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे कहीं से भी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।